नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और हम सब की तरफ से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। कोतवाली नाका क्षेत्र के होटल शरणजीत में 24 वर्षीय युवक अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। घटना के पीछे पारिवारिक कलह को वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की अभी गहन जांच जारी है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। नए साल के अवसर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए युवाओं से विशेष अपील की है। डीजीपी ने चेतावनी दी है कि छेड़छाड़ और अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, नया साल नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए संकल्प लेकर आता है। इसे उल्लास और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बाइक पर 3 सवारी न चलें, हेलमेट को अपनी सुरक्षा का साथी बनाएं और गति सीमा का पालन करें। किसी भी तरह की छेड़खानी या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि दूसरों की खुशियों पर भी ग्रहण लगाता है। याद रखें, सभी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि यह नव वर्ष खुशियों के साथ साथ सुरक्षित भी हो। आप सभी को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था मधुब तिवारी ने बताया कि एलजी के निर्देशों के बाद पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। दक्षिणी जोन 2 में अब तक 25 से अधिक अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में दक्षिण जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इस रैकेट में न केवल भारत आने के रास्ते का पता चला, बल्कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जो यहां अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने में शामिल थे। रैकेट हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे, क्योंकि पोरस बॉर्डर है वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे। और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो, जिससे कि वो उनको कोई रोका ना जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, एमसीडी का जारी किया हुआ। और उसमें जो क्यूआर कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। और अगर बहुत सावधानी से ना देखा जाए तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई सरकारी वेबसाइट है। तो उसको देख करके इनका आधार कार्ड जो है वो बन जाता था 18 साल से कम का। और फिर ये अप्लाई करते थे इसको अपनी डेट चेंज कराने के लिए, बर्थडे, और उसमें अक्सर इनको जो है करीब 20% के आसपास सफलता मिल जाती थी। और अगर नहीं भी मिलती थी तो वो उसी आधार कार्ड पे अपना काम चलाते रहते थे।
सर जहाँ पर ये लोग रुके हुए तो क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ताकि कोई भी कहीं किसी भी तरह की चूक ना हो? जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने बताया था, बहुत पेंस टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा, खास करके जो जहाँ पे रहते हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं या झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें से इनको आइडेंटिफाई करना और उनको ही चेक करना, अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल सिटीज़न है वो हरास ना हो, इन सबको ध्यान में रख के ये काम करना पड़ता है। तो इसमें हमको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमने ये इंश्योर किया है कि जो वैलिड सिटीजन्स हैं वो तंग ना हों, और केवल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन पे वाकई सस्पिशन है उन्हीं को हम टारगेट करें वेरिफिकेशन के लिए। और सर इससे क्राइम में भी असर पड़, लोग हैं इलीगली रह रहे हैं या फिर इलीगली डॉक्यूमेंट्स बना के, तो ये भी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं? नहीं, सर्टेनली इसमें तो रहेगा ही, क्योंकि इनमें से हमने पहले भी देखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे बहुत सारे, चूँकि उनके पास एक रेगुलर जॉब नहीं होती है, पैसे नहीं कमा पाते हैं, और चूँकि उनको ये पता है कि उनके पास वापस भागने का एक रास्ता है, जरिया है, सेफ हेवन है, तो यहाँ पे अक्सर क्राइम में भी अपने लिप्त पाए जाते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की ड्राइव से, और अगर हम इन पे दबिश बनाते हैं, तो ये अपनी जो है जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं, उससे इलाके के क्राइम में भी ज़रूर कमी आती है। सर शीतलहर के मद्देनजर सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न स्थलों का दौरा किया। बस स्टेशन और जिला अस्पताल में रैन बसेरों व अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बस स्टेशन स्थित रैन बसेरे में यात्रियों से बातचीत कर उनकी ज़रूरतें जानी और रजिस्टर की जांच भी की। जिला अस्पताल के रैन बसेरे का भी निरीक्षण कर उन्होंने अलाव, पानी, सफाई, कंबल और गद्दों की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण किया सर, क्या निर्देश दिए सर, क्या कमियां पाई हैं? देखिए, जो ठंड बढ़ रही है उसके कारण हम लोगों लगातार, हमारे उप जिलाधिकारी भी और सारे अधिकारी लगातार रैन बसेरों का अलाव का निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी आज निरीक्षण किया है। तो जो इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे रात भर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और रैन बसेरों को फुल टाइम एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे किसी भी जो व्यक्ति जो रैन बसेरे में ठहर रहा है उसको कोई समस्या ना हो। साथ ही हमारी टीम भी रात भर एक्टिव रहेगी। कोई भी व्यक्ति खुले में सोता मिलेगा तो उसको हम लोग रैन बसेरे में शिफ्ट करेंगे। सर रात में 12 बजे के बाद सर लकड़ी का अलाव सर खत्म हो जाता है, सर इसमें क्या नहीं, इसके लिए कहेंगे? अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे लोग रात भर रहते हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे रात भर अलाव जलाए जाए। नववर्ष की तैयारियां भी चल रही हैं, ऐसे में आपके क्या संदेश है नगरवासियों, जनपदवासियों में? मैं सभी जनपदवासियों को कहूँगा कि इसको शांति से और इसको कानून व्यवस्था के अंदर रह के ही इसको एंजॉय करें। और हमारी पुलिस, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स लगातार रात भर एक्टिव रहेगी ताकि कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। धन्यवाद। पंचकुला के कमिश्नर राकेश कुमार आर्य ने सभी नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के भी निर्देश दिए। आप सभी को नमस्कार। मैं पंचकुला पुलिस कमिश्नर आप सभी को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के साथ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पंचकुला में शांति और सुरक्षा बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें आप सभी का सहयोग भी चाहिए। आप लोग जश्न मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। लापरवाह ड्राइविंग से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आइए मिलकर इस नए साल की पूर्व संध्या को सभी के लिए यादगार बनाएं। आप और आपके परिवार को सुरक्षित और खुशहाल नए साल 2025 की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी सप्ताह में भाजपा का एक मंत्री चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में 3 दिन तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इस प्रथम चरण का उद्देश्य लोगों की पहुंच में सुधार लाना तथा उनकी चिंताओं को दूर करना है। और अब क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का, वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और एक नंबर जारी किया था। उस नंबर के माध्यम से पूरा विवरण टेलीफोन के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता की सटीक जानकारी सही एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ जो दर्ज हुई है,
उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना, और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट जो हमने लिया था उसमें 31,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य जरूर बने, हमारा बूथ का अध्यक्ष और BLA 2, और हमने 3 कार्यकर्ता कम से कम सक्रिय सदस्य बने। इस प्रकार की हमने योजना और रचना की है और 31,000 से ज़्यादा सदस्य सक्रिय बने हैं, प्रत्येक बूथ पर 3 बने। इस प्रकार की रचना की योजना हमने बनाई, और जब हमारा सक्रिय सदस्य का अभियान पूरा हुआ, 50% से ज़्यादा उसके सदस्य बने, तो उसके बाद तीसरा अभियान हमें मिला के चुनाव करवाने के लिए चुनाव की टीम का गठन हुआ, जिसमें चुनाव के प्रभारी के तौर पर बहन अर्चना जी और एक पूरी टीम प्रदेश की भी बनी, जिलों की भी बनी और मंडलों की भी बनी, जो प्रत्येक बूथ पर जाकर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऐसे भी हमने जो 4390 हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, उन सब शक्ति केंद्रों के सहायकों की भी नियुक्ति करते हुए और बूथ तक की जिम्मेवारी दी है, ताकि वो जाके बूथ की हमारी जो कमेटी बनेगी 1+11 और पन्ना प्रमुख बनेंगे। इस प्रकार की रचना भी हमारी 1 जनवरी से शुरू होगी, जो ये तीसरे चरण का है। और उसके बाद जब हमारे 20,629 बूथों पर 5 जनवरी तक ये कमेटी बनाने का अभियान चलेगा, और जो हमारी पार्टी की रचना है, योजना है कि जिस बूथ के ऊपर 50 सदस्य नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य नहीं होंगे, वहाँ बूथ का चुनाव नहीं होगा। और आज हरियाणा प्रदेश में सभी बूथों पर 50 की संख्या में हमारे मेंबर बने हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ की कमेटियाँ बनेंगी, और उनका चयन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चलेगा। जब हमारे बूथ की रचना हो जाएगी, उसके बाद 6 जनवरी से लेके और 12 जनवरी तक हरियाणा प्रदेश में 313 मंडल पहले की रचना में थे, अब 313 मंडल की जगह 376 मंडल। बलिया के खिजुरी थाना क्षेत्र स्थित जनुवा पुल के पास कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का हादसा होने से हड़कंप मच गया है। इस दुर्घटना में 5 महिलाएं और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल CHC सिकंदरपुर ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी जानकारी। की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये कैसे हादसा हुआ? हम लोग जा रहे थे, पीछे गाड़ी थी, जानवर से आने की वजह से बीच तो मोड़ भी था, जानवर के बचाने में फिर हम लोग गाड़ी नीचे चली गई, लेकिन हल्की फुल्की चोटें आई हैं। धनबाद में तत्काल आने के बाद उन्होंने सेवा दिया, साहब आ गए, सभी लोग सभी ठीक है। एक फोटो अभी मतलब इस तरीके से एहतियातन
जो एक्सरे वगैरह कराने को देखने लगे तो उसके लिए हमको बाकी ठीक है। मोड़ था जानवर आने जैसा पता चला, जानवर आने की वजह से बचाने गाड़ी को तोड़ चला, ठीक है इतना। सर कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग अभी तो कार्यक्रम था हमने बलिया में सलेरीपुर से चल के हम लोग बलिया जा रहे थे। बलिया एक संवैधानिक यात्रा है, उसमें गाड़ियाँ हैं। अब तक तो सब ठीक था, ये भी ठीक रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य था कि आज उसको मोड़ पर गाड़ी पीछे चली गई, उसकी वजह से। कितने लोग घायल हैं सर? हमको लगता है कि उसमें महिलाएं थी और चला रहा था। चोट लगी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि घबराने वाला है। आप लोग का पत्रकार हैं क्या? बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समस्याओं पर ध्यान देने और साक्ष्य की समीक्षा करने की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वे उनकी चिंताओं को समझेंगे और उचित निर्णय लेंगे। अभ्यर्थी पिछले एक सप्ताह से गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और केवल एक केंद्र पर पुनः परीक्षा कराना समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन है। का जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूंगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो। ट्विटर वाला सब नीचे हल्का कर लीजिए। सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्जाम खत्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है। उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें, आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज चला और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहां जहां एग्जाम दे रहे थे वहां क्या क्या हुआ। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई में जिसका एग्जाम था उन्होंने बोला है
उसके बाद BS कॉलेज दानापुर अपना पटना में लेट एंट्री देते हैं 4 लड़की को 12:32 में। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12:32 में आप लेट एंट्री देते हैं और 12:28 तक आपने क्वेश्चन नहीं दिया। एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए, एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पे कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसकी आप जांच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्जाम को री एग्जाम के रूप में बदलने में काफी है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। 18,000 बच्चे जो हैं वो आप सभी को पता है कि दोबारा से उसका एग्जाम हो रहा है और 22 केंद्रों में उसको आयोग खुद से ही एग्जाम ले रही है। तो आप बताइए ना, ये एक केंद्र कैसे है? ये 2 जिला है ना, 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है और विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए, ये कर्नाटका PCS से सीखिए, जो एक अगर ट्रांसलेशन में इशू हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। विश्वसनीयता ऐसे मणिपुर के कांगपोकपी जिले के सैबोल क्षेत्र में मंगलवार को कुकी समुदाय की महिलाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में कई महिलाएं घायल हो गई हैं। महिलाएं हालिया गोलीबारी के बाद क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों का विरोध कर रही थी। 29 दिसंबर को भारतीय सेना, CRPF और BSF ने एक सफल अभियान में सशस्त्र पुरुषों को खदेड़कर उनके बंकर जब्त किए थे। शांति बनाए रखने और हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने उयोग पहाड़ियों में तैनाती की, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। महिलाओं ने सुरक्षा बलों के बंकरों तक पहुंच रोकने और अभियान बाधित करने की कोशिश की। बढ़ते विरोध के चलते बलों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और स्मोक बम का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और ग्रामीण बंकरों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के घायल होने की सही संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। Tutua he tu jengka tu koma dengan Chinese 31st December 2024 koma saibol pusa sepe to kikino to na lai hi ahun ni hozong mun nai le gam la hozong agar na thi san hung loi bin ni he wat le yeng he hung loi bin। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।